वाणी की देवी माँ शारदे को नमन करता हूँ। यहाँ उपस्थित विद्वत समाज को नमन करते हुए नमन करता हूँ उस परमपिता परमेश्वर को जो मुझ में वक्ता बनकर बोल रहा है, आप में श्रोता बनकर सुन रहा है और इस सभा के कण-कण में विद्यमान है। सर्वप्रथम मैं भारत माता की वंदना में कुछ पंक्तियां अर्पित करना चाहूंगा कि जिनके सरमुकुट हिमालय शोभायमान है, जिनके सरमुकुट हिमालय शोभायमान है और सागर जिनके चरण कमलों को निरंतर धोता है, और जहां स्वर्ग से धरती पर उतर आते भगवान, ऐसे भारत भूमि को शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, ऐसे भारत भूमि को शत शत प्रणाम। मैं अपनी कविता का दृश्य रखता हूं। कविता है परशुराम और लक्ष्मण संवाद। वीर रस का कुछ अंश है। इस पे मैं और मेरे मित्र अजय सिंह ने अच्छी पंक्तियां लिखी, आपके सम्मुख प्रस्तुत करने वाला हूं। जब टूटा दिव्य धनुष महादेव शिव शंकर का, जब टूटा दिव्य धनुष महादेव शिव शंकर का, टूटा ध्यान प्रकट हुआ दिव्य रूप प्रियंकर का। और दृश्य में क्या है कि राजा महाराजा हल्के से परशुराम को ताक रहे हैं और सिंहासन पर बैठे किंतु पग धरती पर कांप रहे हैं। सिंहासन पर बैठे किंतु पग धरती पर कांप रहे हैं। और जनक से कहते हैं यहां पे भगवान श्री परशुराम कि सुनो सभा के राजा मंत्री या जितने अधिकारी हैं, सुनो सभा के राजा मंत्री या जितने अधिकारी हैं, जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा वो मृत्यु का अधिकारी है। जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा मृत्यु का अधिकारी है। और जनक बताओ कौन है दोषी, यही हमारी है इच्छा। जनक बताओ कौन है दोषी, यही हमारी है इच्छा। उस दुष्ट का रक्त चाटने को करता परशु प्रतीक्षा, उस दुष्ट का रक्त चाटने को करता परशु प्रतीक्षा। और लगे न कोई पाप उसकी मृत्यु जाए पुण्य में, लगे न कोई पाप उसकी मृत्यु जाए पुण्य में, उसके सारे वंश को तब्दील कर दो शून्य में, उसके सारे वंश को तब्दील कर दो शून्य में। और यदि शत्रु न सन्मुख आया जनक बढ़ेगी और बहस, यदि शत्रु न सन्मुख आया जनक बढ़ेगी और बहस, फिर मैं तेरे राज्य की सीमा को कर दूंगा तहस नहस, फिर मैं तेरे राज्य की सीमा को कर दूंगा तहस नहस। तब यहां पे लक्ष्मण जी व्यंग रूप में कुछ पंक्तियां छोड़ते हैं कि जो होने का होना था वो समय निकलकर छूट गया, जो होने का होना था वो समय निकलकर छूट गया। और क्रोध व्यर्थ का करते हैं, धनुष टूटना टूट गया। निर्जीव धनुष से अधिक पुराना बड़ा आपको है बाता। जानना चाहूं ये शिव धनुष रखता आपसे क्या नाता। अरे क्रोध त्यागी मुनि देखिए लाल आपके नयन हुए, इस धनुष में क्या रखा जो आप इतने बेचैन हुए। और व्यर्थ का करके क्रोध मुनि ईश्वर जो चाहते वो होता, व्यर्थ का करते क्रोध मुनि ईश्वर जो चाहते वो होता। और ब्राह्मण रहे शांत क्रोध क्षत्रियों को शोभा, ब्राह्मण रहे शांत और क्रोध क्षत्रियों को शोभा। तो परशुराम जी यहां पे गुस्से में कहते हैं किसी दुराचारी की भांति, किसी दुराचारी की भांति लगता है ये खलनायक, ये राजा का बालक बड़ा धूर्त है नालायक। और मैं क्या करने में सक्षम हूं मुझको जाने पूरा जग, बहुत हो चुका चुप हो जा अब बालक तू मेरे मुंह ना लग, बहुत हो चुका चुप हो जा अब बालक तू मेरे मुंह ना लग। फिर यहां पे लक्ष्मण जी व्यंग की कुछ पंक्तियां छोड़ते हैं। क्या कहते हैं, अरे कि धनुष धनुष में क्या अंतर, धनुष धनुष में क्या अंतर, क्रोध घड़ा का फोड़ दिया। हमने तो बचपन में जाने कितने धनु को तोड़ दिया, हमने तो बचपन में जाने कितने धनु को तोड़ दिया। जन्म से लेकर मर मिटने तक कर्म धनुष में रहता है, जन्म से लेकर मर मिटने तक कर्म धनुष में रहता है। धनुष बाण ही अंग हमारे धर्म क्षत्रिय कहता है, धनुष बाण ही अंग हमारे कर्म क्षत्रिय कहता है। और मुख से छोड़े बाण नुकीले इससे लक्ष्मण कटता ना, मुख से छोड़े बाण नुकीले इससे लक्ष्मण कटता ना। और शत्रु ललकारे रण में तो मैं पाछे हटता ना, और शत्रु ललकारे मुझको तो मैं पाछे हटता ना। और शासन करना कर्म हमारा और जान का दान करे, शासन करना कर्म हमारा और
और जान का दान करे, और क्षत्रिय धर्म है कहे कि ब्राह्मण का सम्मान करे, और क्षत्रिय धर्म कहे कि ब्राह्मण का सम्मान करे। बाण निकाले यदि तुरीर से, मुझसे होगा पाप बड़ा। धर्म बीच में आया मेरे, हाथ जोड़ इसलिए खड़ा। धर्म बीच में आया मेरे, हाथ जोड़ इसलिए खड़ा। परशुराम जी को क्रोध की सीमा नहीं रही। कहते हैं कि निर्भय होकर मुझसे करता ऊंचे स्वर में उच्चारण, निर्भय होकर मुझसे करता ऊंचे स्वर में उच्चारण, ये राजा का बालक मुझको समझे ब्राह्मण साधारण। अब तक एकमात्र तू खड़ा मेरे सामने, एकमात्र तू उदाहरण, अब तक जीवित बचा कैसे, ना जानो इसका कारण। बोले ऐसे, बोले ऐसे, है अभी नादान तू विराम दे दहाड़ को, है अभी नादान तू विराम दे दहाड़ को। अरे बोल रहा है ऐसे उड़ा दे फूक से पहाड़ को, बोल रहा है ऐसे उड़ा दे फूक से पहाड़ को। और आज अपने क्रोध से करूंगा ऐसा खात्मा कि भूमि से विलुप्त होगी तुम जैसों की आत्मा, भूमि से विलुप्त होगी तुम जैसों की आत्मा। उठा शस्त्र पीछे ना हट, पहले पे रख स्वाभिमान, तुम जैसों से छीनी पृथ्वी कर दी ब्राह्मणों को दान, तुम जैसों से छीन के पृथ्वी कर दी ब्राह्मणों को दान। और सहस्त्र बाहु की ले ली इसी फरसे से जान, जब जब चला ये फरसा मिट गई छात्र धर्म पहचान। प्रत्यक्ष मेरे ना तू टिक पाए, बालक दे तू खुद पर ध्यान। अरे नहीं जानता मूर्ख मुझे तू मेरे परिचय से अनजान, नहीं जानता मूर्ख मुझे तू मेरे परिचय से अनजान। तब यहां पे लक्ष्मण जी क्रुद्ध पंक्तियां छोड़ते हैं और कहते हैं कि अभिमान, अभिमान का पहना ताज शीश पर खुद को कहते बड़ा महान। अभिमान, अभिमान का पहना ताज शीश पे अब खुद को करते कहते बड़ा महान। स्वयं अपने मुख से सुना लीजिए अपना गुणगान, खड़ा सभा में सुनना चाहूं और सुनाओ अपनी शान। एक दो दोषों पे ले ली फिर से निर्दोषों की जान, पर आप कहलाते ईश्वर तो गए कैसे इतना गिर। उठा के फरसा काट दिया था अपनी ही माता का सिर, उठा के फरसा काट दिया था अपनी ही माता का सिर। और इतना परिचय अधिक नहीं तो वाक्य के पीछे रखो तथा, और सुना लीजिए अपने मुख से महान कार्यों की पूर्ण कथा, सुना लीजिए अपने मुख से महान कार्य की पूर्ण कथा। अब यहाँ पे जब भगवान श्री राम देखते हैं कि ज्यादा यहाँ पे बहस हो चुका, तब बीच में आते हैं। लेकिन आपके सम्मुख मैं पंक्तियां रखूंगा और बताऊंगा कि भगवान श्री राम क्या हैं। इन पंक्तियों के सुगंध से आप समझ लीजिएगा कि ऐसे हैं मेरे राम। कहते हैं क्या कि लक्ष्मण का ना दोष प्रभु, अनुज है नादान बड़ा। लक्ष्मण का ना दोष प्रभु, अनुज है नादान बड़ा। अरे धनुष को जब से तोड़ा मैंने मौन अपने स्थान खड़ा, धनुष को जब से तोड़ा मैंने मौन अपने स्थान खड़ा। और जानू आपका हर रूप प्रभु, आप हैं सहज सुजान। मृत्यु से हो शांत क्रोध तो आप ले लीजिए मेरे प्राण, मृत्यु से हो शांत क्रोध तो आप ले लीजिए मेरे प्राण। मेरे रक्त के चढ़ जाने से यदि बढ़े परशु का मान, इस फरसे की एक चोट पे कर दो मृत्यु का ऐलान, इस फरसे की एक चोट पर कर दो मृत्यु का ऐलान। परशुराम जी ये देखते हैं कि एक सिंह की दहाड़ लगा रहा है और एक इतना मृदु मृदु वाणी बोल रहा है, तो वो थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं कि इधर तुम मांगे माफी, इधर तुम मांगे माफी, तेरा अनुज देखे आंखें फाड़। एक जोड़ता हाथ दूजा लगा रहा सिंह की दहाड़, अनुज अनुज लगाता आग और दूसरा डाले उसमें जल। बड़ा मिलाते तालमेल तुम दोनों करते मुझसे चल। और तैयार है फरसा रक्त चाटने को, तोड़ा धनुष भुगतो फल। उठाओ अपना शस्त्र दिखाओ तुम्हारी वीर भुजा में कितना बल, उठाओ अपना शस्त्र दिखाओ वीर भुजा में कितना बल। तब भगवान श्री राम कहते हैं कि तनिक समझिए विपदा मेरी, मेरे सम्मुख सवाल खड़े। यदि कोई ललकारे तो क्षत्रिय रूप दलकार लड़े। कृत्य गलत ना करते रखते रघुकुल की रीति का ध्यान। गौ नारी और धर्म की रक्षा करते ब्राह्मण का सम्मान, गौ नारी और धर्म की रक्षा करते ब्राह्मण का सम्मान। ऐसा दिन ना आना था कि पड़े आपको समझाना, मैंने तो संवाद के पहले आपकी प्रभुता को जाना। कार्य क्रोध का रहा हृदय को सही मार्ग से भटकाना, कार्य क्रोध का रहा हृदय से सही मार्ग को भटकाना। क्रोध कारण रहा अपने नहीं राम को पहचाना। अंतिम पंक्ति रखता हूं कविता का, अंतिम पंक्ति यह है कि राम के समुचित शब्द सुने तो, राम के समुचित शब्द सुने तो ध्यान से देखे परशुराम। तेज आनंद का बता रहा ये साधारण नहीं राजा राम। हाथ में देकर राम के बोले पकड़ो ये वैष्णव धनुष मान।
खींच प्रतीक्षा, इंस पे कर दो अपनी बाणों का संधान, रखा बाण धनुष के ऊपर, मिट गए सारे विघ्न तमाम, रखा बाण धनुष के ऊपर, मिट गए सारे विघ्न तमाम, प्रभु करू अद्भुत रूप देख, भूले न समाते परशुराम। देख वहां का दृश्य, चकित वहां के राजागण, दर्शन किए प्रभु को और जाना राम रूप में नारायण। दर्शन किए प्रभु को, जाना राम रूप में नारायण।